सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स और हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है टॉपिक 9 रिएक्शन विद मेटल्स। तो इस वीडियो से हम ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं। टॉपिक 9 रिएक्शन विद मेटल्स ऑफ हेलो एरीन्स। हमने हेलो एल्केन्स में भी रिएक्शन ऑफ मेटल्स किया था, अब हम रिएक्शन ऑफ मेटल्स हेलो एरीन्स में पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल इन द फॉलोइंग पेयर। सेकेंड है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन क्लोरोब्रेंजीन इज ट्रीटेड विद मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर। और थर्ड है हमारा राइट द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन फॉर्म्ड बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन विद अल्कोहलिक KOH। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2018 में 3 मार्क्स का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो हमारा पार्ट 1 है, हमें कायरल मॉलिक्यूल पहचानना है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में एक कायरल कार्बन हो, सिर्फ एक हो तो वो कायरल होता ही होता है, ठीक है। और जनरली हमें जो पढ़ना है या हम जितने क्वेश्चंस किए हैं उसमें किसी मॉलिक्यूल में एक ही कायरल कार्बन रहता है, ठीक है। तो अगर एक ही रहे तो वो कायरल होगा, वो पूरा मॉलिक्यूल कायरल होगा। अगर हम इसमें देखें तो इस मॉलिक्यूल में कहीं भी कायरल नहीं है, ठीक है। कायरल कार्बन के लिए चारों ग्रुप अलग होने चाहिए। तो जनरली जिस ग्रुप में OH और फंक्शनल ग्रुप रहता है तो वो एक अलग हो जाएगा, तो वो कार्बन कायरल होता है। यहाँ पर एक H है, लेकिन यहाँ पर ये जो आपके पास ग्रुप है, या कौन सा ग्रुप हो गया, इथाइल ग्रुप, ये सेम है, तो ये कायरल कार्बन नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इस कार्बन को देखें तो यहाँ पर आपका एक हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन ग्रुप हो गया, एक OH ग्रुप हो गया, एक आपके पास ये ग्रुप हो गया और एक आपके पास ये ग्रुप हो गया, ठीक है। तो ये जो आपके पास ग्रुप है ये इथाइल नहीं है, सॉरी, ये आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए एक कार्बन है, 2 कार्बन है और 3 कार्बन है, ठीक है। जनरली जब मैंने देखा तो यहाँ पर 2 ही कार्बन, 1 और 2, ठीक है, तो इथाइल, पर ये गलत है। ये जो कार्बन है इंटरसेक्शन पे, ये भी तो कार्बन है, ठीक है। तो ये कार्बन है और ये सेकंड पोजीशन पे, तो सेकंड पोजीशन पे जब वैलेंसी खाली होती है प्रोपेन की तो आइसोप्रोपाइल बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप है और ये भी आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है। आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, नियो है और टर्शरी, ठीक है। तो ये सब जो है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार आप इनको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो नियो के संग क्या होता है, नियो ब्यूटाइल होता है कि नियो पेंटाइल होता है, नियो प्रोपाइल होता है कि नहीं होता है, टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी प्रोपाइल होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब अगर आप थोड़ा देखिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। आपने देखा होगा टर्शरी ब्यूटाइल के डायरेक्ट क्वेश्चंस आए, आइसो, सेक, टर्ट या टर्शरी और नियो, ये सब इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस होते हैं, ठीक है। तो आप इनको एक बार एनालाइज करिएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये देखिए, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ये आपका अलग ग्रुप है और ये हाइड्रोजन ये अलग है। तो ये आपका कार्बन कायरल हो जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल में एक ही कायरल कार्बन है, तो ये आपका कायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। तो पार्ट 1 में हम लोग देखते हैं दिस कंपाउंड कंटेन्स अ कायरल कार्बन एंड हेंस दिस मॉलिक्यूल इज कायरल, ठीक है। अगला राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, या स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन क्लोरोबेंजीन, ये हेलो एरीन है, इज ट्रीटेड विद मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर। तो जहाँ भी सोडियम मेटल और ड्राई ईथर आ गया वहाँ आपको ध्यान रखना है, वहाँ पर वुड्स हो सकता है, फिटिक हो सकता है, वुड्स फिटिक रिएक्शन हो सकता है, 3 रिएक्शन हो सकते हैं। और मैग्नीशियम ड्राई ईथर आ गया तो आप ध्यान रखिएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब यहाँ पर हेलो एरीन है, तो हेलो एरीन में क्या होता है, तो हेलो एरीन में वुड्स फिटिक हो सकता है या फिर फिटिक रिएक्शन हो सकता है। पर यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड है, मतलब हेलो एल्केन भी है, ठीक है। तो हेलो एरीन और हेलो एल्केन, तो वुड्स फिटिक रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये हो गया, मैंने ऐसे बनाया, आप चाहें तो ऐसे ही बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। Na और Cl, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया Na, ठीक है, और ये आपका हो गया Cl। तो यहाँ पर 2 नहीं होगा, इसको 2 को हटा दीजिएगा, ठीक है। या फिर अगर बैलेंस करिएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपका Cl यहाँ 2 बार है ना, तो 2 NaCl होगा, तो यहाँ बस आप 2 लगा दीजिएगा, है ना। तो 2 होगा और यहाँ भी 2 होगा, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका हेलो एरीन है, यहाँ पर हेलो एल्केन है, तो ये 2 NaCl ये अलग हो जाएगा और आपका ये टॉलिन बन जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन अपना हो गया।
तो राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट, तो ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, नाम भी लिख दिया टॉलिन, चाहे तो आप लिख सकते हैं। तीसरा क्या है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द अल्कीन फॉर्म्ड बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन विद एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक आ गया तो आपका एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये है 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, अल्फ़ा कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक बीटा H है, ठीक है, और एक यहाँ पर भी हमारे पास बीटा H आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी इस बीटा H की और इस बीटा H की पोजीशन आपकी इक्विवेलेंट होगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस यहाँ पर आपका अगर इधर से आप बनाइएगा तो आपका यहाँ पर Cl हो जाएगा, सॉरी CH3 हो जाएगा, और ये यहाँ CH3 है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें इक्विवेलेंट पोजीशन है ना। तो मैंने नीचे का बीटा H बीटा हाइड्रोजन ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये आपका बीटा हाइड्रोजन है बीटा कार्बन पे, अल्फ़ा कार्बन जिसमें हमारा हेलोजन ग्रुप है, तो ये HBr हमारा एलिमिनेट हो जाएगा -HBr, तो यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, हेक्सीन हो जाएगा, ठीक है। तो 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन से बन गया 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपका थर्ड पार्ट पूरा हुआ। CBSE 2018 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, तो हमने ये कंप्लीट किया। तो अब ये हमारा टॉपिक पूरा हो गया, ठीक है। अब हम लोग टॉपिक 10 करेंगे, पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। इसमें थोड़ी थ्योरी है, कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो पॉलीहेलोजन कंपाउंड NCERT का रीडिंग आप ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसमें से कुछ क्वेश्चंस आए हैं पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स के, जिसमें से पहला क्वेश्चन है और हमारा क्वेश्चन नंबर 114 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 2-3 बार आया है। ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन एयर एंड सनलाइट प्रोड्यूसेस अ पॉइजनस गैस नोन एज। तो उस पॉइजनस गैस का नाम क्या होता है? यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 1 मार्क का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।